आमेन, आमेन, हालेलुया। 2024 का पहले संडे, राइट। आज परमेश्वर की सामर्थ का अनुभव करने के लिए रेडी रहिए, क्योंकि ये साल मेरा है, ये मेरा साल है सामर्थ में चलने का, बीमारों को चंगा करने का, कोड़ियों को शुद्ध करने का, मुर्दों को जिलाने का, वचन के अनुसार चलने का, परिवर्तन का साल ये मेरा साल है, क्योंकि परमेश्वर ने ये साल मुझे दिया है। आमेन, आमेन। जिनको ठंडी लग रही बोले प्रेज द लॉर्ड। वाओ, वंडरफुल, आमेन। सो मैं कुछ अनाउंसमेंट है बाद में करूंगा, अभी हम परमेश्वर के वचन में जाए। मैं एक्सप्लोर्ड हो रहा हूं, आपको पता नहीं, मेरे अंदर कुछ ऐसा हो गया जो मेरी लाइफ में कभी नहीं हुआ। हालेलुया। और आज हम उसे चलते हुए देखेंगे, राइट। आर यू रेडी? क्या आप तैयार हो? आप किसी भी घर से क्यों ना बिलोंग करते हो, आप कहीं भी क्यों ना जन्मे हो, जब आप यीशु के पास आओगे वो आपको कभी नहीं निकालेगा, कभी नहीं निकालेगा। हालेलुया। इस पूरे साल में एवरी संडे प्रकाशन एंड प्रकाशन एंड प्रकाशन, बाइबल का प्रकाशन, वचन का प्रकाशन, आत्मा का प्रकाशन, ये सब कुछ पूरे साल चलेगा, मिस मत कीजिए। आमेन। सो नाउ आज मेरे संदेश का विषय है, वह मेरे मार्गों को कैसे सीधा करेगा। हाउ ही स्ट्रेट माई वेज, वो मेरे मार्गों को कैसे सीधा करेगा। ओके, आज हमने मनन करने के लिए नीति वचन की किताब उसका 3रा अध्याय और उसके 5 और 6 पद को लिया है। आगे से मेरी गुजारिश है पूरे कलीसिया से कि मोबाइल चर्च के अंदर इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप बाइबल खोलना सीख लीजिए, बाइबल अपने पास रखिए। अगर किसी के पास बाइबल नहीं है आप मुझे बताइए, मैं आपके लिए बाइबल अरेंज करूंगा। बट आपके हाथ में आपका हथियार होना ही चाहिए। बाइबल के कारण अगर कोई आपको रिजेक्ट करता है, प्रेज गॉड। अगर बाइबल के कारण आपको कोई एक्सेप्ट करता है, परमेश्वर की महिमा हो। आमेन, हालेलुया। सो 3रा अध्याय, नीति वचन 3रा अध्याय, उसके 5 पद को और 6 पद को हम पढ़ेंगे। किसी का मोबाइल ऑन है तो प्लीज उसे स्विच ऑफ कर लीजिए, क्योंकि हम मूव होंगे जल्दी जल्दी। पढ़िए बेटा। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरना संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। पिता हम धन्यवाद देते हैं इस वचन को ओपन करने के लिए, पवित्र आत्मा धन्यवाद आने के लिए। आज ये वचन यीशु के नाम से रिवील्ड हो और ऐसा उजाला हो कि हर एक के क्षेत्र में अंधेरा मिट जाए, क्योंकि वचन में जीवन है। और आज हम जीवन को डिक्लेयर करते हैं कि इस स्थान पर जीवन अपने मार्ग को ले ले। यीशु के नाम से जो अनलॉफुल वर्क एनिमी का है, वो यीशु के नाम से इसी समय यहां से छोड़कर चला जाए, क्योंकि वचन अपने स्थान को लेगा। हर एक कंफ्यूजन
जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ उठता है, हम उसे यीशु के नाम से कैंसल करते हैं। पवित्र आत्मा, अपने मार्ग को लेने के लिए धन्यवाद। बोलने के लिए हियाव दीजिए कि हम परमेश्वर के वचन को बोल सकें। केवल आपको महिमा मिले यीशु के नाम से, आमीन। एक बार फिर उस पर ध्यान दीजिए, 5वें पद पर। और हम थोड़ा सा इसको, आपने हिंदी में पढ़ा है और हमें इंग्लिश में भी इसे थोड़ा सा देखना है, राइट। उसमें क्या लिखा है, क्या लिखा है तीसरे पद में, 5वें पद में? वहां लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना। कौन किससे बात कर रहा है? कम ऑन, कौन बात कर रहा है? किससे बात कर रहा है? हे चर्च, बी अलर्ट। अगर आपको सीखना है, अंडरस्टैंड करना है, बी अलर्ट। कौन बात कर रहा है? कम ऑन, आप सोए हैं क्या? वर्ड को फिर से सुनिए। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण हृदय से यहोवा पर भरोसा रखना। किससे बात कर रहा वचन? दैट मीन्स परमेश्वर किसी व्यक्ति से, पड़ोसी से बात नहीं कर रहा, आपसे बात कर रहा है। उसने कहा तू क्या मत करना, तू अपनी अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड मत रहना, क्योंकि तेरी अंडरस्टैंडिंग जो है तुझे धोखा दे सकती है। तू अपनी सोच का सहारा मत लेना, क्योंकि अगर तू अपनी सोच का सहारा लेगा तो तू रियलिटी को मिस कर देगा। ओके, थोड़ा सा इस बात को और मैं कैसे परमेश्वर पर भरोसा कर सकता हूं जबकि मैंने परमेश्वर को देखा ही नहीं है? मैं कैसे परमेश्वर पर भरोसा करूं? उसको तो मैंने देखा ही नहीं है। डॉक्टर पर भरोसा करना आसान है क्योंकि डॉक्टर मुझसे बात कर रहा है, पर मैं उस पर कैसे भरोसा करूं? मैं किस बात पर भरोसा करूं कि वो मुझे सुन रहा है? मैं कैसे जानूं कि वो मुझे देख रहा है? मैं कैसे जानूं कि वो मेरी आवाज को सुनता और आनंद लेता है? मैं कैसे जानूं इस बात को? मां पर भरोसा करना आसान है क्योंकि मां मुझसे बात कर रही है। पिता की बात पर भरोसा करना आसान है क्योंकि पिता मुझसे बात कर रहा है। मित्रों की बात मुझे प्रभावित कर देती है क्योंकि मित्र मुझसे बात कर रहे हैं। पास्टर जी, मैं तो एजुकेट ही ऐसे किया गया हूं कि मैं देखी हुई बातों पर विश्वास करूं। मुझे किसी ने एजुकेट ही नहीं किया कि मैं अनदेखी बातों पर विश्वास करूं। हालेलुया। मैं देखी हुई बातों से प्रभावित होता हूं, पर अनदेखी बातों से मैं प्रभावित नहीं होता क्योंकि मैंने परमेश्वर को नहीं देखा है। तो मैं कैसे विश्वास करूं, कैसे उस पर भरोसा करूं जो मुझसे प्रेम करता है? मैं कैसे जानूं कि वो मुझसे मोहब्बत करता है? Are you with me? क्या ये ट्रुथ है? सब कहते हैं, पति कहता है मत जा, कुछ भी नहीं है वहां पर। मैं भी देखती हूं कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, क्रूस पर लटका हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा। ऑफ कोर्स वो क्रूस पर लटका हुआ नहीं है, वो क्रूस पर लटकाया गया था। लेकिन जब वो क्रूस पर लटकाया गया था, आप उसके अंदर लटका दिए गए क्योंकि क्रूस से उतारकर उसको दफनाया जाना जरूरी था, क्योंकि आपके पाप भी दफनाए जाने आवश्यक थे। अगर वो दफनाया नहीं जाता, वो मारा नहीं जाता, तो आपकी पेनल्टी पे नहीं की जा सकती थी। आपकी
पेनल्टी को, आपके दंड को, आपकी दंडता को उसने अपने ऊपर ले लिया और वो आपको अपने अंदर लिए हुए क्रूस पर मर गया। वो क्रूस पर नहीं रह सकता। अगर कोई क्रूस पर लटके हुए यीशु को गले में लटका के चल रहा है, वो मूर्ति पूजक है, क्योंकि वो ट्रुथ नहीं है, वो सच्चाई नहीं है। यीशु क्रूस पर लटका था, यह सच्चाई है। यीशु क्रूस पर मरा, यह भी सच्चाई है। पर क्रूस से उसे उतारा गया, यह भी सच्चाई है। और क्रूस से उतार कर उसको कब्र में दफनाया गया, यह भी सच्चाई है। और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, यह भी सच्चाई है। तो यीशु कैसे क्रूस पर लटका हो सकता है? यीशु क्रूस पर कभी भी लटका नहीं हो सकता, क्योंकि वो मुर्दों में से जी उठा है। क्या आपको स्मरण नहीं आता, उसने कहा तुम जीवते को मरे हुए में ढूंढते हो, वो यहां नहीं है, पर अपने वचन के अनुसार जी उठा है। हालेलुया। लेकिन प्रॉब्लम वहीं की वहीं है। आपने कहा पास्टर जी कि अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा कर, तू अपनी समझ का सहारा मत ले। पास्टर जी मैंने नहीं देखा है परमेश्वर को, मैं किस पर भरोसा करूं? कौन है परमेश्वर? आंख बंद करता हूं तो मेरा ही पुराना जीवन दिखाई देता है। आंख बंद करता हूं तो ऐसी चीजें दिखाई देती जो मुझे गुमराह करती हैं। आंख बंद करता हूं तो मुझे कुछ और दिखाई नहीं देता। मैं कैसे उस पर भरोसा करूं जिसको मैंने देखा ही नहीं है? यस, हालेलुया। कितने लोग डॉक्टर के पास जाते हैं? यस, कम ऑन। कुछ लोग नहीं जा रहे, प्रेज द लॉर्ड, पर डॉक्टर के पास गए। आप डॉक्टर के पास गए, सबसे पहला प्रश्न आपसे क्या पूछता है? क्या हुआ है? क्या पूछता है? कम ऑन, मेरे साथ रहिए। क्या पूछता है? क्या हुआ है? आप बताते ठंडी लगी, ताप आला, दुखला, इकडे तिकडे दुखला, डोक्या दुखते, पाय दुखते, सगळं दुखते। बरोबर है? हो का नाही? बरोबर आहे का नाही? सगळी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वफादार बनाएंगे तेरे को। आपने सब कुछ बता दिया, पर एक बात मुझे बताइए, जब आपने डॉक्टर को बात बताई थी, आधे से ज्यादा बीमारी तो खत्म हो गई थी, क्योंकि आपके अंदर जो था आपने निकाल दिया था। ओ कम ऑन चर्च, ना? यस और नॉट? सही है गलत है? इसका मतलब है कि जो अंदर था उसको आपने जब आपको डिहाइड्रेशन हो जाए तो जो अंदर परेशान करता है, और उसके बाद क्या लगता है? कम ऑन, कैसा लगता है? खिचड़ी पक रही है भाई। जब आपके अंदर कुछ हो गया पेट में और वो आपको परेशान कर रहा है और आपने उसे क्या हुआ? थोड़ी देर के बाद सब पूछते हैं, नींबू पानी दूं, गर्म पानी दूं, शहद के साथ दूं, ब्लैक टी दूं, व्हाइट टी दी। और जब आपका अटका हुआ था और कोई भी आपको बोला, आप ऊपर से नीचे हो गए। लेकिन जब वो बाहर निकल गया तब आपको नहीं पता अच्छा लगा बुरा लगा। इसका मतलब है कि जो अंदर में था यूजेबल नहीं था, उपयोग युक्त नहीं था, वो जब बाहर आ गया आप अंदर से फ्री हो गए। गेटिंग मी? गेटिंग मी? मुझे समझ रहे हैं? जो अंदर था उपयोगी नहीं था, जब आपका वो बाहर निकल गया। आपने कौन टैबलेट ली क्या? कुछ कोई टैबलेट ली क्या? जो अंदर था और उपयोगी नहीं था,
जब वो बाहर निकाल दिया गया, वो बाहर निकल गया, आपको डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता पड़ी या ठीक हो गए? कैसे? कम ऑन, मुझे बात नहीं करनी फिर, अगर आपको ऐसे रहना है, क्योंकि आप लेने के लिए रेडी नहीं हो। आप ले लो, आपका हो जाएगा, राइट? अब क्या हुआ, आप यहां से सुन रहे हो, राइट, और यहां डिपॉजिट कर रहे हो, वेदर यूजेबल हो या यूजेबल ना हो। जो यूजेबल है, जो उपयोगी है, वो आपको इंपावर करेगा। जो यूजेबल नहीं है, उपयोगी नहीं है, वो आपको मैं शायद उन लोगों से बात कर रहा हूं जिनकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, चार्जिंग पे लगाओ। फिर भी आपने ऑन नहीं किया, चार्जर तो लगा है, पिन तो लगाओ बैटरी में, आपने स्विच को ऑन ही नहीं किया है। कैन यू इमेजिन चर्च? उसने कहा संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना। हालेलुया। आधी बीमारी डॉक्टर को आपने बता दी और आधे तो आप वैसे ही ठीक हो गए, पक्का? अब उसके बाद डॉक्टर जो है प्रिस्क्रिप्शन लिखना शुरू करता है, बीपी इतना, शुगर इतना, और शुगर टेस्ट नहीं किया तो बोलता है, एडवाइस करेगा प्लीज टेस्ट योर शुगर, राइट? और वो ब्लड टेस्ट लिखेगा, क्योंकि इसको पता है कि इसकी जेब सीधे तरीके से मैं नहीं काट सकता, तो मैं घुमा फिरा कर इसकी जेब ब्लड टेस्टिंग से काटूंगा, क्योंकि जितना पैसा ये देकर जाएगा उसका 30% मेरे पास वापस आएगा। चाहिए? आपको लगा अच्छा डॉक्टर है, 2000 रुपए तो ले लिए, उसकी चिंता नहीं है। अच्छा डॉक्टर बरा झाला, 2000 लागले, 5000 लागले असते तर चांगला डॉक्टर बापा, 2000 लागले फक्त, राइट? हो कि नहीं? घूर घूर के देख रहे हो मेरे को आप। हेलो, गोली कितने की थी? 2 रुपए की। गोली कितने की रुपए की थी? 2 रुपए की। पेपर कितना था? 2 रुपए का। पेन कितना था? 5 रुपए का। बिजली का बिल कितना होगा? 1 रुपए का। आपको आराम से बैठाया, 2 रुपए उसके भी चार्ज कर लेगा, तो कितने रुपए हो गए? 100 भी नहीं हुए। देके कितने आए? कुछ लोग की कैलकुलेशन बड़ी खराब है भैया। मैं 2000 बोल रहा हूं, फिर भी 500 बोल दिया। कितने रुपए खर्च हुए? और खर्चा कितने का था? 20 रुपए का। बरा झाला 2000 लागले, बरा झाला 5000 लागले असते तो काय होतं? हेलो, बी अलर्ट विद मी, है ना? अब आपने गोली ले ली, घर चले गए, क्योंकि आधे तो आप डॉक्टर को बात बताकर ही अच्छे हो गए थे, राइट? सही है गलत है? सही है, ट्रुथ है कि नहीं है, राइट? क्योंकि आपके अंदर जो बेचैन कर रहा था, वो मैसेज जो है आपने किसी को ट्रांसफर कर दिया, और उस जिसके पास आपने ट्रांसफर किया उसने सुना और डिलीट कर दिया, अपने पास नहीं रखा उसने। ध्यान रखना, डॉक्टर आपकी बात को सुनेगा और डिलीट कर देगा, क्योंकि आपका मैसेज अगर अंदर रखेगा तो इतने सारे मैसेज रख करके वो बीमार खुद हो जाएगा। सही है गलत है? उसने मैसेज लिया, अच्छा डॉक्टर साहब मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना? हाँ ठीक हो जाओगी, 4-5 हजार रुपए खर्च होंगे, ठीक हो जाओगी।
4-5 हजार सुन करके 4-5 हजार लगेंगे। नहीं, एक सप्ताह की दवाई ले जाओ, इसमें ठीक हो गया तो ठीक है, एक सप्ताह के बाद नहीं हुआ तो फिर दूसरी जांच करेंगे। बोले 30%, 2,000 तो आप दे गए, 2,000 अगले सप्ताह के लिए 3,000 तैयार रखो, क्योंकि आप ठीक नहीं हुए। आपको भी लगे 2,000 में ठीक नहीं हो, 3,000 लग गए, और बड़े इत्मीनान से आप डॉक्टर को पैसा देकर आते हो। राइट और रॉन्ग? उसने कहा तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, पर संपूर्ण मन से किस पर भरोसा रखना। क्लियर है? हम वहीं पर हैं नाउ। अब क्या हुआ प्रैक्टिकली? राइट, आपने गोली खाई, 2 रुपए वाली गोली ने आपके बुखार को उतार दिया। राइट, 2 रुपए की गोली ने आपको ठीक कर दिया। राइट, खर्च कितने हो गए? आपकी कैलकुलेशन कैसी है? 2 रुपए की गोली ने ठीक किया तो कितना % पैसा उसने ले लिया? कुछ लोग सर खो जाएंगे, हम तो परसेंटेज जानते नहीं। मैं गणित की परीक्षा यहां नहीं ले रहा हूं, पर मैं आपको लाना चाहता हूं वहां पर जो मैं कहना चाहता हूं। हालेलुया। गोली को बनाते हुए आपने देखा था क्या? फिर भी आपने गोली पर भरोसा किया। यस, जिस डॉक्टर को परमेश्वर ने बनाया वो आपके जैसा है, बस उसने उस विषय की पढ़ाई की है, पर आप में और उसमें क्या फर्क है? तो आपने भरोसा किस पे किया? क्रिएशन पर। आपने भरोसा किसके पे किया? क्रिएशन पर। पर पास्टर जी आप क्रिएशन पर तो भरोसा किया, डॉक्टर जो बोल रहा उससे तो मैं बात कर पा रही हूं, वो तो मुझे सुन पा रहा है, पर परमेश्वर तो मुझे दिखाई नहीं देता, मुझे पता ही नहीं है वो सुनता भी है क्या? हालेलुया। गंभीर हो आप। मौका मिला, मैंने भी गोली मंगा ली, मैंने भी। हालेलुया। अब इस गोली को जब तक आप निकाल करके मुंह में नहीं डालोगे, टेस्ट पता लगेगा क्या? कम ऑन, पता लगेगा क्या? अच्छी दिख रही है, गुलाबी है, हाँ अच्छी दिख रही है, और आइडिया होगा मीठी भी होगी, है ना? और बच्चे होंगे तो फट से मुंह में भी डालकर बता देंगे टेस्ट कैसा है। राइट, पर टेस्ट कब पता लगेगा? अभी तो ये रैपर में है, इधर से दिखाई देती है क्या? बता सकते हो कौन सी गोली है इसमें? स्ट्रेप्सिल। आप नाम पढ़ रहे थे, गोली देख रहे थे। हालेलुया। अब डॉक्टर बोलता है ये गला ठीक हो जाता है। राइट, लिसन वेरी केयरफुली। अगर वो कहता है कि तू अपनी समझ का और संपूर्ण मन से भरोसा रखना क्या है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, बट एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। राइट, जब तक ये टैबलेट आप लोगे नहीं, इसका इफेक्ट दिखाई देगा क्या? कम ऑन विद मी। जब तक ये टैबलेट मुंह में नहीं डालोगे, इसका इफेक्ट दिखाई देगा क्या? सब लोग, जब तक इस टैबलेट को मुंह में नहीं डालोगे, इफेक्ट दिखाई देगा क्या? दैट मीन्स इस गोली को भी जब तक आप इसका सेवन नहीं करोगे, चाहे डॉक्टर ने कितनी भी अच्छी बात क्यों ना की हो, जब तक आप इस गोली का सेवन नहीं करोगे, ये गोली का प्रभाव आपके शरीर में दिखाई। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? सबको क्लियर है क्या? जब तक इस गोली को अंदर का डब्बा रिपेयर। बट आपको मैं रिमाइंड कराता हूं, नीति वचन 4 अध्याय
और उसका 20, 21 और 22 पद। एक व्यक्ति पढ़ेगा और बाकी इधर सुनिए, स्लोली स्लोली पढ़ेंगे। हे मेरे पुत्र, सुनो सुनो सुनो, इधर देखो। ओके, आप मिस मत करो उसे। मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं, ये सब कुछ जो मैं आपको बता रहा हूं मैंने तैयार नहीं किया है, मेरा मैसेज ही डिफरेंट है। जब मैं यहां आया एक एक चीज मुझे बताई गई और मैं इसलिए आपको बता रहा हूं। सुनो, अब इधर देखिए, इधर कम ऑन, इधर बाइबल में मत, उसको नोट डाउन करके। अब क्या बोलता है? हे मेरे पुत्र, सबसे पहली बात जो वचन में लिखी है, आपको पुत्र संबोधित करता है। हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, वचन आपको संबोधित करता है कि तू मेरा पुत्र है। इस बात की एश्योरिटी दे रही है ये गोली कि आप कौन हैं। आपको वचन आपकी पोजीशन में लाता है, वचन पोजीशन में ला रहा है, वचन पोजीशन में ला रहा है। डॉक्टर ने पोजीशन में नहीं लाया, डॉक्टर ने एडवाइस किया, उसने एडवाइस किया और एडवाइस पर आपको फॉलो करना है। वैसे परमेश्वर पोजीशन में लाता है और कहता है हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र। हाँ, अब सुनो, मेरे पुत्र वचन, को एक आदेश है। मेरे वचन ध्यान धर के सुन। सुनो सुनो सुनो, बस बस बस। मेरी गोली पर मेरे वचन पर ध्यान दे, इस गोली पर गौर से देख कैसी है। हे मेरे पुत्र, मेरी बात को ध्यान धर के सुन और क्या कर, और अपना कान मेरी बातों पर लगा। और उसने कहा कि सुन, मेरी बातों पर अपने कान को लगा, इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे। उसने एक सिंपल सी बात कही, मेरे वचन को इग्नोर मत कर, मेरे प्रॉमिस को इग्नोर मत कर, क्योंकि इग्नोरेंस जो है तुझे डिस्पोजिशन कर देगी। मेरे पुत्र, मेरी बातों को ध्यान धर के सुन, अपना कान मेरी बातों पर लगा और उनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, उन्हें अनदेखा मत कर। कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च। डॉक्टर ने कहा भाई जो कुछ लिख रहा हूं, सुबह, दोपहर, शाम, खाली पेट, खाना खाने के बाद, सुबह, दोपहर, शाम, तीनों समय तुम्हें टैबलेट लेनी है। अच्छा होना है तो क्या करोगे? अच्छा होना है तो क्या करोगे? अच्छा होना तो क्या करोगे? लेना है। क्या लेना पड़ेगा? दवाई लेना पड़ेगा जो एडवाइस की गई, राइट? अब डॉक्टर जो एडवाइस कह रहा वो एश्योर नहीं है कि ये काम करेगी या नहीं करेगी। कम ऑन, डॉक्टर एश्योर नहीं है कि ये दवाई काम करेगी या नहीं करेगी, पर वचन एश्योर है कि वो काम करेगा। सेकंड, उसका 21 पद, इनको अपनी आंखों की ओट न होने उसने दे। क्या कहा? इन्हें अनदेखा मत कर, वरना अपने मन में धारण कर। उसने कहा इनको अनदेखा मत कर, पर इनको क्या कर? अपने अंदर अंदर रख ले, अंदर रख ले, मेरी बातों को अंदर रख ले, गोली को अंदर ले ले, मेरे वचन को अंदर रख ले, गोली को अंदर ले ले। गोली अंदर जाएगी तो अपना काम दिखाएगी, वचन अंदर जाएगा तो ओ माय गॉड, गोली का परिणाम इतना बड़ा और वचन का परिणाम इतना छोटा। मैं प्रूव करूंगा आज वचन से। लेट पवित्र आत्मा अपने काम को करे, है ना? राइट? लेट डॉक्टर का शटर डाउन हो जाए इस चर्च के लोगों को लिए यीशु के नाम से।
लेट उनका बिजनेस डाउन कर दो यीशु के नाम से, क्योंकि हीलिंग स्कूल जो है, हीलिंग अनॉइंटिंग जो है, वो तुम्हारे अंदर रखा हुआ है। पढ़ो आगे। क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है, क्योंकि जितने लोग इन गोलियों को, इन प्रॉमिस को ले लेंगे, जितने लोग इस वचन को ले लेंगे, जितने लोग इस वचन को ले लेंगे, जितने लोग इस वचन को ले लेंगे, ये वचन उनके जीवित रहने का कारण बन जाएगा। हालेलुया। ये जो गोली है ये फेल हो सकती है, पर जो प्रॉमिस परमेश्वर ने दिया है वो कभी भी फेल नहीं होगा। अगर वहां जीवन की घटी है तो वो जीवन लेकर आएगा, अगर वहां हेल्थ की घटी है तो वो हेल्थ लेकर आएगा। पर सेवन दोनों चीजों का करना है, सेवन दोनों चीजों का करना है। गोली का सेवन करोगे तुम्हारी केमिकल रिएक्शन को चेंज कर देगी। वचन का सेवन करोगे, वचन जो है जहां कहीं भी जिस अंग को कमी हो गई है, जो अंग डिसऑर्डर की तरफ जा रहा है, जहां खून की सप्लाई नहीं है, ये वचन उनके लिए खून बनकर सप्लाई कर देगा। क्योंकि लिखा है कि जिस किसी के पास मेरा वचन होगा, ये वचन उसे जीवित रखेगा और ये वचन उसे चंगा रखेगा। अगर आप किसी के कानों सुन लीजिए, ये असफल हो सकता है और इसका प्रभाव मात्र 2 घंटे के लिए हो सकता है, पर ये अविनाशी है, ये अविनाशी है। उद्याचल से अस्ताचल जितनी दूर है, ये तब तक आपको निरोग रखेगा। ये कभी टलेगा नहीं, इसका कभी साइड इफेक्ट नहीं होगा। इसका साइड इफेक्ट होना निश्चित है। अगर आप ज्यादा दर्द की गोलियां खा लें तो आपके शरीर में दूसरे अंगों को खराब करेगा। पर जिसके कानों सुन लीजिए, जिस किसी को यीशु की प्रतिज्ञाएं प्राप्त होती हैं, वो उसके जीवित रहने का और उसके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। इसीलिए उसने कहा, हे मेरे पुत्र, अपनी समझ का सहारा मत लेना, इंटेलेक्चुअल बुद्धि का इस्तेमाल मत करना, पर बी वाइज, बुद्धिमान हो जा। इस वचन को ले ले, ये वचन तेरा हो जाएगा। और जब वचन अंदर जाएगा ये खलबली मचाएगा, क्योंकि मेरी बाइबल कहती है कि यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आया कि शैतान के कामों को नाश करे। जैसे ये वचन अंदर जाएगा, शत्रु के बेड़ों को ढा देगा, शत्रु के बेड़ों को ढा देगा। अगर वहां असफलता है तो उसको ढा देगा। हेरियो की कितनी भी ऊंची दीवार क्यों ना हो, इस वचन में वो पावर है, वो उसको ढा देगा। है दोनों मुझे आपके बारे में, पर मुझे बोलने दीजिए। आज नए साल में मैं किसी को बीमार होते हुए देखना नहीं चाहता, लेकिन आप उसके साथ सहमति नहीं होते। हालेलुया। पास्टर जी प्रार्थना तो की, मैंने कब कहा तुम प्रार्थना करने के बाद? मैंने तो कहा ही नहीं तुम प्रार्थना करो। मैंने तो कहा केवल इसको ले लो और इसका सेवन करो। जैसे ही अंदर जाएगा तो अंदर जो कुछ भी गड़बड़ है उसको ये रिपेयर कर देगा। तुम्हें चिन्ह दिखाई दें या ना दिखाएं, पर जब तक इस गोली को सुबह दोपहर, डॉक्टर बोलता है सुबह दोपहर, सुबह दोपहर, सुबह दोपहर आप याद करके लेते हैं। अगर कोई आपको भूल भी गए तो आपका जो घर में पड़ोसी है ना, वो बोलता है गोली ली क्या, काय घेतली का, नाही घेतली, विसर घे घे लवकर घे। पर परमेश्वर के वचन को कोई भी स्मरण नहीं करा था। क्या तूने उस प्रॉमिस को ले लिया जो तेरी हड्डियों को मजबूत बना सकता है? क्या तूने उस प्रॉमिस को ले लिया जो तेरे बिजनेस को रिपेयर कर सकता है? क्या तूने उस बिजनेस को ले लिया? क्या तूने उस प्रॉमिस को ले लिया जो तेरी हड्डियों को उकाबों की नहीं नया बल देगा? ना बाबा, आता वेळ नाही आहे,
आता वेळ नाही आहे. पॉलिसची वेळ आहे, स्त्रीची वेळ आहे, जेवणाची वेळ आहे, पण त्याची वेळ नाही आहे. त्याची वेळ गेली तो जीवन गेला. त्याची वेळ आहे. ज्यांचे काळे ऐका तुम्ही, त्याची वेळ अभी आहे. तुम्ही त्याला घ्या और वापरा. तुम्ही परमेश्वर की महिमा को देखोगे. किसी के पास पावर नहीं उसका सामना करने की. वो जब चलता है, जब वो चलने लगा, यजकेल से कहा, यजकेल तुझसे मैं कुछ कहना चाहता. अभी तक इस पृथ्वी पर कुछ हुआ नहीं है, मैं तेरे द्वारा करना चाहता हूं. यजकेल, क्या यीशु की हड्डियां जी सकती हैं? उसने कहा मुझे नहीं मालूम. उसने कहा तुझको ही मालूम करना पड़ेगा कि ये जी सकती है. पर इससे पहले कि मैं उस संदर्भ पे जाऊं, मैं एक संदर्भ पे और आना चाहता हूं. तुमने परमेश्वर के वचन को हल्के तौर पर लिया है. अगर तुमने हल्के तौर पर नहीं लिया होता, बिजनेस खुद रन करता, जॉब खुद रन करता. क्योंकि बाइबल में लिखा है, जो यहोवा की बाट जोते हैं. कौन सा बल? कौन सा बल? पर किसको मिलेगा नया बल? ये यहोवा की बाट जोना क्या है? यहोवा की बाट जोना क्या है? सुनो ध्यान से. इफ यू आर विद मी, लिसन वेरी केयरफुली. यहोवा की बाट जोना क्या है? उसने कहा अपनी समझ का सहारा, पर पूरे हृदय के साथ, संपूर्ण हृदय के साथ मुझ पर भरोसा रखना. दैट मीन्स तेरी डिपेंडेंसी किसी और पर ना हो, तेरा कॉन्फिडेंस किसी और पर ना हो, पर मुझ पर आ जाए. अब सवाल आता है, ये मुझ जो कह रहा है मुझ पर आ जाए, ये कौन है? मैं उसे देख नहीं पा रहा हूं. डॉक्टर को देखा, दाढ़ी वाला था, बिना दाढ़ी वाला था, मूछ वाला था, बिना मूछ वाला था. मुझे नहीं मालूम कौन था, पर आंखों से दिखाई दे रहा था. पास्टर जी ये नहीं दिखाई देता है. आओ मैं इसे तुम्हें दिखाऊं. आमीन. वायदों का वो सच्चा है. वायदों का सच्चा है. कौन? वायदों का सच्चा. This is your year to run. This is your year to run. This is your year to run. ये आपका साल है कि आप दौड़ें. ये आपका साल है कि आप दौड़ें. ये आपका साल है कि इस संसार को बदलें. क्योंकि संसार को बदलने वाली सामर्थ आपके अंदर है. संसार को बदलने वाली सामर्थ आपके अंदर है. आप सोच रहे हो आप अकेले स्ट्रगल कर रहे हो, पर आप अकेले नहीं हो. लिखा है जो डोरी 3 धागों से बनी है वो टूट नहीं सकती. जिसके कानों सुन लीजिए, आपका जीवन 3 लोगों के हाथ में है. वो आपको कभी भी छोड़ नहीं सकते. वो हमेशा आपके साथ रहते हैं. सुनो, यूहन्ना 1 अध्याय में आ जाओ. भैया किसी को कुछ समझ आ रहा है कि नहीं? मैं अभी तक अपने मैसेज पे नहीं आया हूं. फट्टर जी आज खूब मतलब देर करोगे? नहीं, देर नहीं करूंगा. हालेलुया. अगर कोई बीमार है इस हॉल में, हील्ड हो जाना अपने आप. प्रार्थना मत कराना, ये वचन आपको हील करेगा. अगर आपके घर में विद्रोह है, आज वो अपनी जगह को ले ले. विद्रोह को आपको आदेश देना पड़ेगा कि विद्रोह चला जाए. अगर आपके बच्चे असफल हैं, असफलता को आपको कुछ कहना है, क्योंकि असफलता आपके घर में रहने के लिए डिजाइन नहीं की गई है. वो आपके फेथ का विरोध करने के लिए डिजाइन की गई है. आ जाओ, सुनो ध्यान से. पहला पद देखिए क्या लिखे. यूहन्ना 1:1.
आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। राइट, क्लियर है? इसको हमने बहुत बार मैसेज दिया, पर आज नई सिरे से सुनो ध्यान से, इधर देखो, बाइबल में मत देखो। आदि में कौन था? दैट मीन्स कम्युनिकेशन का जो व्हीकल है, कम्युनिकेशन का जो वे है, कम्युनिकेशन का जो चैनल है, वो वर्ड है। बिना वर्ड के आप किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं करते। जब तक आपके शब्द ना निकलें, आप किसी को अपना अभिवादन नहीं दे सकते, और शब्दों में ही आप अपने अभिवादन को करते हैं। तो दो लोगों के बीच बातचीत करने का चैनल कौन है? वचन। राइट, राइट। जब परमेश्वर आदम को क्रिएट करता है, जब यूनिवर्स को क्रिएट करता है, क्रिएशन के बीच में और परमेश्वर के बीच में क्या था? कम ऑन ओ चर्च, कौन था? दैट मीन्स उनके बीच में भी कम्युनिकेशन का जो चैनल था, बातचीत करने का जो चैनल था, वो वचन था। जब आप किसी से बातचीत करते हैं, आपके बातचीत करने का चैनल कौन है? वचन। और बाइबल कहती है ये वचन आदि में था। राइट, और ये वचन ही परमेश्वर के साथ था। राइट, और ये वचन ही परमेश्वर है। अगर मैं उसके वचन को ले लूं, तो ये वचन जो देह को धारण करके आया, ये फिर से वही काम करेगा जो 2023 साल पहले किया। नो, आपने उसे लिया नहीं। मरियम ने कहा मुझे तेरे वचन के, मरियम ने वचन को रिसीव करने से पहले एग्रीमेंट दिया। बोलती है मैं आपके कहे के अनुसार एग्रीमेंट पे साइन करती हूं। मुझे तेरे वचन के अनुसार। क्या हुआ? तुरंत वचन एंटर हुआ और उसने देह को। जब तक आप इस शब्द को अपने अंदर आने नहीं दोगे, तो बांझपन वहां पर खड़ा रहेगा, गरीबी वहां पर खड़ी रहेगी, बेरोजगारी वहां पर खड़ी रहेगी, क्योंकि ये आपके जीवन का बिजनेस नहीं है, पर वो इलीगल तरीके से वहां आए हैं ताकि आपके फेथ का विरोध कर सके। पर गुड न्यूज है मेरे पास, मैं आगे जाऊंगा गुड न्यूज में। दूसरा और तीसरा पद देखिए, उसमें क्या बोलता है? यही आदि में परमेश्वर के साथ था। यह निश्चितता हो रही है कि यह वचन ही परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। सुन लो भैया, जो कुछ भी आप देख रहे हो उसको किसने पैदा किया है? किसने पैदा किया है? कम ऑन चर्च, किसने पैदा किया है? इसका मतलब है जो प्रॉमिस आपके पास है वो चीजों को पैदा कर सकता है। नहीं कर सकता है? नहीं कर सकता? कर सकता है कि नहीं कर सकता? क्योंकि जब यूनिवर्स को उसने क्रिएट किया, तो जो चीजें आज भी आपको दिखाई दी, तो वो वचन के कारण खड़ी हुई हैं। इस वचन अपने इंपैक्ट को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि वचन जो है उस बात को करने के लिए कमांडेड है। राइट? पर चौथे पद ने मुझे अंदर से शेक किया। चौथे पद को देखिए, उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति था। आमीन। उसमें क्या है? किसमें? किसमें जीवन है भैया? अरे जल्दी बता दो, किसमें जीवन है? वचन में। किसमें जीवन है? धन्यवाद हो, इसमें जीवन नहीं है। इसमें जीवन नहीं है। ये तो तुम्हारे केमिकल के रिएक्शन को चेंज करने के लिए डिजाइन किया गया है। पर उसमें लिखा है कि जो बात मैंने तुझसे कही उसमें जीवन है, और अगर मृत्यु के काम वहां है, तो इस वचन में वो पावर है कि जीवन को रिपेयर कर दे, जीवन के द्वारा चीजों को रिपेयर कर दे, चीजों को रिपेयर कर दे, चीजों को हील्ड कर दे, क्योंकि इस वचन के अंदर जीवन है।
जब भी इसे खाओगे हड्डियों को मजबूत बना देगा, जब भी इसे चबाओगे जबड़ों को मजबूत कर देगा, जब भी इसे सुनोगे कानों का बहरापन चला जाएगा, जब भी इसे देखोगे आंखों की रोशनी दुगनी हो जाएगी, जब भी इसके अनुसार चलोगे इस पृथ्वी पर असंभव सिचुएशन भी कह पाओगे परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। मेरा कोई नहीं है, परिवार ने मुझे छोड़ दिया, रॉन्ग मैसेज है। दिस इज नॉट द राइट मैसेज। अगर आप यीशु के साथ हैं और आज यीशु को अपने जीवन दिया है, आप अनाथ और अकेले कभी नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। क्योंकि जब आपको परमेश्वर के घर में अडॉप्ट कर लिया गया है, स्वर्गदूत आपकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त कर दिए गए हैं और आप पिता के साथ कभी भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, आत्मा की बातों को सुन सकते हैं, पुत्र के द्वारा पूरे ब्रह्मांड को आप शेक कर सकते हैं। लेकिन आप फिर भी कहते हैं मेरा परिवार, मेरा परिवार। आपका इस दुनिया में कोई भी नहीं, आप अकेले आए थे और अकेले जाने वाले। इन रिश्तों को पालने के चक्कर में हमने परमेश्वर के पुत्र का इंकार किया है। मेरा भाई, मेरा मामा, मेरा चाचा। परमेश्वर रिश्तों से हमें अलग नहीं करता है, पर हमें अंधेरे में चलने के लिए मना करता है। पति साथ में नहीं आता। काय का पति? किसका पति? आता नहीं है साथ में। अरे आप अकेले बुलाए गए हो यार, आप अकेले बुलाए गए। मैं आपके पति का डिनाई नहीं कर रहा हूं, पर समझो परमेश्वर ने अगर आप कोई फेथ का योद्धा चुना है तो आनंदित और मग्न हो जाओ, क्योंकि आपके फेथ में वो पावर है कि एक ना एक दिन घुटनों पर आना ही होगा। मेरी बाइबल कहती है पत्नी के विश्वास के द्वारा पति पवित्र ठहरता है। उसको आना ही होगा, उसको आना ही होगा। दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं, कोई दूसरी चॉइस है ही नहीं। पर जब तक वो कॉन्सिक्वेंसेस अपने उन दुखों के, उन गलत चॉइस के परिणाम को नहीं भुगतेंगे, तब तक वो लौट कर नहीं आते हैं। भुगतने दीजिए उनको। अरे पाँव दे, उस दिन आनंदित होना, राइट टाइम आ गया है, राइट टाइम आ गया है। आता इतने दुखते हैं, अच्छा प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, और डांस करना, प्रभु का धन्यवाद हो, अब समय आ गया है कि मेरी प्रार्थना के द्वारा चंगा किया जाए। आता बख्श मी काय करतो, दुख ना चालू हुआ ना, गोली आराम देती है या प्रार्थना देखना भी। मेरा यीशु मेरे अंदर जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है। मेरा चाय देना भी तुझे चंगा कर सकता है, मेरा रोटी देना भी तुम्हें चंगा कर सकता है, क्योंकि मेरे हाथ आशीषित हैं और मैं जगत की ज्योति हूं। और जहां मैं खड़ी हो जाऊंगी वहां अंधेरा रुक नहीं सकता, क्योंकि मैं ही जगत की ज्योति हूं। मैं जगत की ज्योति हूं, मैं जगत की ज्योति हूं। अंधेरा रुक नहीं सकता। मुझे ज्योति की तरह अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। हालेलुया। क्या आप सुन रहे हैं? आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करें मुझे नहीं मालूम। मेरा 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 मेरा, मैं बकरी को लोग काट कर शाम तक खत्म, मैं करने वाला खत्म। हालेलुया। क्या कुछ बेहतर है? नई साल का मैसेज है फ्रेंड, आई विल शो यू द डीप। हाँ, क्या आप चाहते हैं? चाहते हैं? अच्छा, एक गोली में किसी को खिलाऊंगा ताकि टेस्ट बता दे। कौन खाएगा? सुधा खाएगी। टेस्ट बता सकते हैं, टेस्ट बताने के लिए एक कैसा टेस्ट है? टेस्ट केमिकल रिएक्शन, जैसे मुंह में गई, खट्टापन आया तो ग्लैंडों ने लार जो है रिलीज करनी शुरू कर दी,
क्योंकि उसके अंदर जो कंटेंट्स है, जो लार नहीं निकल रही थी, जो ग्लैंड अनएक्टिव थी, वो एक्टिव हो गई। यस, सही है। जैसे खट्टापन आया, जो ग्लैंड अंदर थी, गले में थी, दाढ़ में थी, वे सब एक्टिव हो गई। उनको पता लग गया कुछ तो भी अब जरूरत है। गोलगप्पे खाने जाओ तो दूर से वो उसके देने से पहले खट्टा डालना, खट्टा देख, दूर से 2-4 बार तो ऐसा आ जाता है उसको बाहर फेंकना पड़ता है, और जब अंदर जाता है सेटल हो जाता है। ओ खूब छान मानती है, ये बड़ा टेस्ट, खूब टेस्टी है ना, टेस्टी है ना। दैट मीन्स वर्ड का टेस्ट इससे कहीं ज्यादा है। वो टेस्ट आपकी पूरी उम्र के टेस्ट को चेंज कर देगा। अगर आपका जीवन टेस्टलेस हो गया है, इस वर्ड में पावर है कि आपके जीवन में टेस्ट ले आए। आपकी ग्लैंड अगर डेड हो गई है तो सुन लीजिए, जैसे ये वचन को अंदर जाएगा और इस्तेमाल करोगे, ये आपके अंदर टेस्ट ले आएगा। आपकी टेस्ट बर्ड्स जो हैं राइज अप हो जाएंगे। इसलिए बाइबल कहती है जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नए बल को प्राप्त करते जाएंगे। अर्थात उसका कहना था जो इस वचन में बने हैं, जो इस वचन में रहते हैं, वे नए बल को प्राप्त करते जाएंगे, क्योंकि ये वचन उनकी कमर में शक्ति और सामर्थ का पटका बन जाएगा। हालेलुया। नींद नहीं खुलती पास्टर जी? ओके, आई विल शेक यू नाउ। नींद किसकी ओर से है? तो 2-4 घंटे ही सोती हो पास्टर जी, उठना ही नहीं होता सवेरे। हालेलुया। इसे लेके देख लो, इसे लेके देख लो, रात को बोल के देख लो। 2 बजे भी सोओगे तो सुबह डॉट आपके अलार्म बजने से पहले खड़े हो जाओगे। उसे कह दो प्रभु मैं थकूंगा नहीं, क्योंकि तेरी हुजूरी में आनंद की, तेरी हुजूरी अब मुझे खड़ा करे कि मैं सुबह उठकर तेरी इबादत करूं। और जैसी आप इबादत करोगे घर में, तो घर में जो भी डार्कनेस है वो जानी शुरू हो जाएगी। तुमने अपने घर को प्रार्थना का घर नहीं बनाया, इसलिए लोगों को आपके घर में काम दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा और आगे जाऊंगा। राइट, उसने कहा, एक वर्ड आया है, बहुत लंबा उन्होंने बजाना शुरू किया। एंड एम्प्लीफाइड वर्जन में इस वर्ड को हम थोड़ा देखेंगे। और ये वचन जो है नीति वचन का ही 3 अध्याय का ही 5 पद है। उसमें क्या लिखा है? ट्रस्ट इन, ट्रस्ट इन, ट्रस्ट इन, ट्रस्ट इन एंड रिलाई कॉन्फिडेंटली ऑन द लॉर्ड। ट्रस्ट इन, उसमें निश्चित हो जा, उसमें निश्चित रह और उस पर निर्भर हो जा हियाव के साथ। जब आप ऐसा करोगे, वो आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अभी तक मार्ग जो है दिखाई नहीं दे रहा है, पर जिस दिन आप उस पर भरोसा रखोगे, उसमें निश्चित हो जाओगे, उसमें कॉन्फिडेंस रखोगे, उसको जानोगे, उसको एक्नॉलेज करोगे, उस दिन आपको वो स्ट्रेट मार्ग दिखाई देगा जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार किया है। कई लोगों को दिशा समझ में नहीं आती, क्योंकि वे अपनी समझ पर, अपने कामों पर, अपनी क्रियाओं पर, अपनी प्रार्थनाओं पर भरोसा रखते हैं। पर बाइबल प्रार्थनाओं पर भरोसा करने के लिए नहीं कहती। बाइबल कहती है यदि तू परमेश्वर पर भरोसा रखे तो तू परमेश्वर की, यस और नॉट, सही है गलत है? सही है क्या गलत है? किस पर भरोसा रखना है? पास्टर पे भरोसा रखने के लिए बोलती क्या? पास्टर जॉय पर रखने की
भरोसा रखने के लिए बोलती पास्टर जॉय बहुत अच्छी प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना करेंगे मैं चंगे हो जाएंगे, ये बाइबल नहीं कहती। हालेलुया। एक और वर्ड मैं आपको लेके आ रहा हूं और मैं आपको अब शेक करना चाहता हूं। अगर आपका भरोसा उस पर है, आप निरोग रहेंगे। अगर समय आ गया है तो राइट टाइम में उसके साथ निरोग ही जाएंगे। बट आप हैं जो अपने अंदर गार्बेज को जमा करते हैं। आपका शरीर जो है वो कड़वाहट जमा करने का स्थान नहीं है। वो एक ऐसा स्थान है जहां पर परमेश्वर चलन करता है। परमेश्वर अपने काम को इस देह के द्वारा करना चाहता है। पर जब हम रॉन्ग चॉइस करके परमेश्वर को हस्तक्षेप करने से रोक देते हैं, तब इस शरीर में वो होता है जो हम जिसकी अपेक्षा हम नहीं करते। मैं आपको चेक करूंगा, क्या आपका भरोसा पूरी तौर से उस पर है? आप बोलते यस, तो समस्या के समय में आप किसकी तरफ जाते हो? जब समस्या विपरीत हुई तो आप किसकी ओर गए? आपको लगा मेरा कोई नहीं है, पर आपको पता नहीं है। वचन में जाकर देखिए, आपका पूरा स्वर्ग आपके साथ खड़ा है। मनुष्य आपको छोड़ सकता है, पर वो क्योंकि उसका वायदा है। राइट और रॉन्ग? अब सपोज कीजिए ये हो रहा है, पाय दुखता है, काय पण झाला असेल, मेरा रिएक्शन क्या होना चाहिए? मैं कैसे रिएक्ट करूं? किसको रिएक्ट करूं? किसको अप्रोच करूं? पता होना चाहिए कि नहीं? मैं किसको अप्रोच करूं? सबसे पहले कौन याद आता है? अच्छे विश्वासी हैं हम, सबसे पहले कौन याद आता है? डॉक्टर। सही है? तो पास्टर जी क्या आप ये कहना चाहते हो कि डॉक्टर को याद करना बुरा है? नो, मैं नहीं कह रहा हूं। मैं नहीं कह रहा हूं कि डॉक्टर को याद करना, पर डॉक्टर पर भरोसा करना गलत है। हाँ? अगर आपने गाय वो वायदों का सच्चा है, तो वो अपने वायदे को पूरा करने में सक्षम है। सही है? I'll show you। कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है और मेरी बातों को सुनता है? राइट? परमेश्वर है और मेरी बातों को सुनता है और मुझे प्रत्युत्तर देता है। देता है कि नहीं देता है? देता है कि नहीं देता है? जो विश्वास करे वो कहे मैं विश्वासी हूं, मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह प्रभु है। राइट? ओके। नाउ जितनी भी बीमारियां हैं, जितनी भी तकलीफें, वो किसकी ओर से? किसकी ओर से? सही है? लड़ाई झगड़ा किसकी ओर से है? गरीबी किसकी ओर से है? बेरोजगारी किसकी ओर से है? आपका बिजनेस है क्या? नो। आप कौन है? सही है? सही है? एक पद निकालिए, मरकुस की किताब उसका 16 अध्याय और उसके 17 पद को। अब सुनना भैया, किसी को मिल गया हो तो नोट डाउन करके रख लीजिए, एक सामने से पढ़ेंगे। पहले इधर देखो, इधर देखो। अपन कौन? अपन कौन? ओ, आवाज नहीं आली मला। अपन कौन? हाँ, बाजू वाले से पूछा अपन कौन? हाँ, दूसरे के पास्टर जी प्रार्थना करो, ऐसी लात मारने वाली प्रार्थना करो कि भूत निकल जाए।
ओके, आप कौन है भाई? ये जो है ना, वॉइस रेज होना चाहिए इसमें, राइट? अपन कौन है? विश्वासी किसको कहते हैं? जो अपने विश्वास को उसमें रखे जिसने आपको बुलाया है। दैट मीन्स जो विश्वास करनारा मानुष विश्वासी, राइट? तो जिस पर आप विश्वास करते हो वो इस बात का कॉन्फिडेंस रखता है कि वो तुम्हारे साथ है। इसीलिए उसने कहा, देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूं, राइट? अब इस पद पर ध्यान दीजिए। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। बस 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 बस। हेलो 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 हेलो, अपन कोण? और वचन मध्ये काय लिहिलंय? जो विश्वास करे उसमें ये, किसमें? नहीं, पास्टर जॉय में ये चिन्ह है। नहीं, पास्टर जॉय में नहीं, पास्टर वनीता में चिन्ह है। और जोर से मुक्का मारेगी। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह है, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। दर्द अगर शैतान की ओर से है तो उसे जाना ही है, उसके पास कोई दूसरी चॉइस नहीं है। बुखार जो है मौसम के द्वारा भी आया, सर्दी जो है मौसम के द्वारा भी आ सकती है, पर आपके बारे में वचन लिखा हुआ है। जब भी आप परमेश्वर का, इससे पहले डॉक्टर के बारे में विचार कीजिए। डॉक्टर ईश्वर नहीं है, वो परमेश्वर, वो भी क्रिएशन है आपकी और मेरी। जब वो बीमार होता है तो क्या करता है? कभी कभी तो वो भी डॉक्टर के पास जा करके दवाई लेता है। हार्ट का डॉक्टर हड्डी में दर्द हो जाए तो किसके पास जाएगा? इसका मतलब वो अपने आप को ट्रीट, सही है? तो उसको भी, वो भी किसी और पर मेरा परमेश्वर ये कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, पर पूरे हृदय के साथ, आधे हृदय के साथ नहीं माय फ्रेंड, संपूर्ण हृदय के साथ यहोवा पर भरोसा रखना। और वो कहता है जब कुछ भी करे पहले उसको स्मरण करना। जब तू कुछ भी करे, कोई डिसीजन ले या डॉक्टर के पास भी जाना है, तो तू क्या करना? पहले क्या करना? उसको स्मरण करना, उससे सहमति लेना, वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। यही तो सच्चाई है। आप किसके पास जा रहे हैं? डॉक्टर, हार्ट का। किसी ने ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, बाजू वाले बहुत सलाह देते, भैया आप किसी को बता दीजिए, हमारी सासू माँ थोड़ा तबीयत ठीक नहीं उनका, तो कोई भी आकर उनका ना, अगं भाई काय झाला, पण ये बड़ा मोठं झाला, अगं भाई तू एक काम कर, एडमिट हो जा। वो डॉक्टर जो खुद किसी और पर डिपेंडेंट है, एडमिट हो जा। नहीं तो एक काम कर, शेरनी का दूध मंगा ले, कोई लाके दे ना ला दे, शालिनी जरूर लाके देगी। अब शालिनी का इंतजार कर रही है मां पहले से ही, 10 बार पूछेगी, नहीं करेगी तो वो कुछ किसी का ध्यान, किसी का भी इंतजार नहीं करती, फोन दबाती, टिक 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 टिक, और उसके फोन में एक ही नंबर है, ताई। आंख बंद करेगी, ताई, और उसने बटन दबाया, तू आली नाही आतापर्यंत? अरे का 3 वाजले रात्री,
रात्रि 3 बजे आली नहीं, मतलब तू तेरे को प्रार्थना करके गई, सुला कर गई, अच्छे से खिला कर गई, 3 बजे तो पुजली आली नाही. नाही मला शेरणीचं दूध पाहिजे. विश्वासी लोग, उनका फेथ जो है हमेशा शिफ्ट होता है सुनने से. सुनने से उनका फेथ शिफ्ट होता है, क्योंकि ये रॉन्ग मैसेज है जो आपके फेथ के अगेंस्ट में डिजाइन किया गया. सावधान, क्या सुनते हो, क्योंकि सुनने से विश्वास आता है. डॉक्टर नहीं कहता मुझ पर भरोसा रखना, डॉक्टर नहीं कहता, पर वचन कहता है तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, संपूर्ण हृदय के साथ परमेश्वर पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा. हमें सीधा मार्ग चाहिए, तो उसने कहा इससे पहले कि कोई तो डिसीजन ले, तू सम्मति ले ले उससे, तू उससे अपने केस को डिस्कस कर ले. तुझे जज का नाम भी बता देगा, तुझे वकील भी बता देगा. और मैं तुझे एक बात बताऊं, जब तू लड़ने जाएगा तेरे सामने तलवार लेकर भी वही खड़ा होगा. हालेलुया. जब इजरायली ए नगर को लेने के लिए तैयार थे, वो हार गए, जबकि यहोशू ने उन नगरों को लेने से पहले तलवार लिए हुए योद्धा को खड़े देखा था. उससे जाकर उसको हिया हुआ, उसने पूछा क्या तू हमारी ओर का है? उसने कहा मैं तो सेनाओं के यहोवा का, आर्मी का दूत हूं. वो गिर गया, क्योंकि अगर उसको ये पता था अगर ये दुष्ट का है तो उसको वो गिरा देगा. उसको पता था कि यहोशू जो है, अगर ये बैरियों की आर्मी का आदमी है तो कितनी बड़ी तलवार क्यों ना लेकर खड़ा हो तो भी वो हारेगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसे कह दिया था. पर वो झुका कब? जब उसने ये कंफर्म कर लिया तू कहां से आया है. हालेलुया. आपका केस हल करने के लिए कोर्ट में वो फिजिकल जज नहीं, सुपरनेचुरल जज मौजूद है. आपको हारना नहीं होगा, आपको हताश नहीं होना पड़ेगा. हो सकता है समय लग जाए, पर ध्यान रखना हर रात का सवेरा होना निश्चित है. मैं नेक्स्ट संडे इसको और जर्नी में आपको आगे लेकर जाऊंगा. क्या आप सुन रहे इस बात को? आपका भरोसा किस पर है? आपकी सुबह किस पर आरंभ हो रही है? आपकी सुबह को आरंभ कीजिए उसके साथ. आपको देखना नहीं पड़ेगा पीछे पलट कर कि कौन मेरे पीछे कौन नहीं है, कौन मेरे साथ है कौन नहीं है. क्यों? क्योंकि आपके आगे भी दूत हैं, आपके पीछे भी दूत हैं. और जब इस वचन को आप अंदर रखोगे, ये आपको बुद्धिमान बना देगा, ये आपको समझदार बना देगा, ये आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा देगा, और ये कॉन्फिडेंस जो है आपको आगे लेकर जाएगा. क्या आपने आशीष पाई? क्या आपको अच्छा लगा? इसलिए मत कहिए कि मुझे अच्छा लगा. मुझे तब आनंद होगा जब आप इस वचन के अनुसार परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में देखेंगे. मुझे तब आनंद होगा जब इस वचन की फसल आप काटेंगे, क्योंकि ये बात मुझे आनंदित नहीं करती कि आपको अच्छा लगा या नहीं लगा. आमीन.